भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कुछ नेक काम करो, दूसरी इच्छाएं पैदा ही नहीं होंगी आदमी की। निठल्ला आदमी जब बैठता है ना, तब मन में गलत विचारों का जन्म हुआ करता है। सृजन में दृष्टि लगाओ, सृजनात्मक कार्य करो, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, सोचना है जब भी कहीं कोई निंदा आलोचना तुम्हारी हो रही हो, मैं पुलक सागर कहता हूं उस समय तुम बहरे बन जाना। ध्यान रखना, अच्छे बनने का सूत्र। कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारे कान वहां नहीं जाना चाहिए। उस समय आपको बहरे बन जाना चाहिए। और जब तुम्हारा मन विचलित हो, उस समय गूंगे बन जाओ। और जब कोई दृश्य तुम्हारे मन को विकार पैदा करे, उस समय तुम्हें अंधे बन जाना चाहिए। ध्यान रखिए, और हर कार्य में अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना है, अच्छे विचारों को जन्म दो, क्योंकि जो विचार हैं वही आचरण होते हैं, और जो आचरण है वही हमारा जीवन बन जाया करता है। आपसे निवेदन है, सोचना है। दुनिया में किसी से किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो कुछ मिलता है हमारे ही कर्मों के द्वारा हमको प्राप्त। और एक बात याद रखना, कर्म करते समय पता नहीं चलता, कर्म का फल भोगते समय पता चलता है। एक पागल था, आगरा के पागल खाने में बैठा था, चिट्ठी लिख रहा था। जाकर के पागल खाने के डॉक्टर ने कहा, क्या कर रहा है तू यहां बैठकर? बोले, चिट्ठी लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं, लेटर लिख रहा हूं। पूछा कि किसे लिख रहा है? बोले, मुझे नहीं पता किसे लिख रहा हूं। तो बोले, क्या लिख रहा है? बोले, ये भी मुझे नहीं पता है। अब पागल तो पागल है, क्या लिख रहा है ये भी नहीं पता, और किसे लिख रहा है ये भी नहीं पता। 2 पेज की चिट्ठी लिख दी उसने। पूछा कि बता भाई तूने लिखा क्या? बोले, मुझे कुछ नहीं पता है। तो कर क्या रहा था? बोले, चिट्ठी लिख रहा था। किसको लिख रहा? बोले, नहीं मालूम। वाह रे पागल इंसान। तो बोले, तुझे पता कैसे चलेगा चिट्ठी क्या क्या लिखा है? बोले, जब मैं इस चिट्ठी को फोल्ड करूंगा, इसको एनवलप में रखूंगा, फिर उसमें गम लगाऊंगा, फिर उसमें स्टाम्प लगाऊंगा, फिर ये पोस्ट ऑफिस में जाएगी पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगेगी। तो बोले, फिर क्या होगा? बोले, जब ये चिट्ठी 3-4 दिन बाद मेरे पास लौट कर आएगी, और जब मैं खोल के पढ़ूंगा तब बताऊंगा कि मैंने चिट्ठी में क्या लिखा था। अरे उसने, डॉक्टर ने कहा, पागल आदमी तू ही लिख। बोले, लिख तो रहा हूं चिट्ठी में, लेकिन एड्रेस? बोले, एड्रेस भी मेरा ही लिखा हुआ है। अब पागल आदमी दूसरे का एड्रेस तो लिखेगा नहीं, चिट्ठी भी खुद लिख रहा है, और पैक भी खुद कर रहा है, और एड्रेस भी खुद लिख रहा है। जब ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से लौट के मेरे पास आएगी, मैं लिफाफा खोलूंगा, चिट्ठी पढ़ूंगा, तब बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या लिखा था। मान्यवर, आप सोच रहे होंगे पागल था वो आदमी। आदमी पागल हो या ना हो, हम लोग भी ऐसे ही लोग हैं जो रात दिन अपने कर्मों की चिट्ठियां लिखते हैं। एड्रेस किसी और का नहीं, एड्रेस अपना ही खुद लिख दिया करते हैं। और जब वह चिट्ठी लौट करके आती है, और जब फल मिलता है, तब पता पड़ता है कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, उसका फल मुझे आज प्राप्त। और ऐसा नहीं है कि इस जन्म का फल अगले जन्म में मिले। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल बुढ़ापे में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं अगले जन्म में प्राप्त हुआ करता है। वो कौन से कर्म हैं जिनका फल अभी मिलता है? अभी चाहिए तुमको फल? बाजू वाली को एक चांटा मार के देखो, ये फल 8 दिन बाद मिलेगा या तुरंत मिलेगा? बोलो बोलो, नांदगांव वालो, मंत्री जी, बाजू में एक देके देखो, कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा? डबल आएगा। ध्यान रखना, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है। किसी को गाली देके देखो, वो क्या कहेगा? अभी नहीं, 1 साल बाद जवाब दूंगा, तुरंत जवाब दे देगा। ध्यान रखना है, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है कुछ कर्मों का फल साल भर बाद मिलता है।
बच्चा स्कूल जाता है, साल भर पढ़ता है, एग्जाम होते हैं, तब उसका रिजल्ट आया। ऐसा तो नहीं कि तुमने नाम लिखाया और कल आज पहली में नाम लिखाया, कल दूसरी में चले जाओ, परसों तीसरी में चले जाओ, 2 सप्ताह में तो तुम ग्रेजुएट होकर निकल आओगे। नहीं, कुछ कर्मों का फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल जवानी में मिलता है। कोई कलिहारी बीवी आ जाए, लड़ाई झगड़ा वाली बीवी आ जाए, घर को उजाड़ देती है, तलाक करा देती है, घर बर्बाद कर देती है। एक नारी गलत आ जाए, घर को बर्बाद होने में ज्यादा देर। कुछ कर्मों का फल जवानी में मिलता है, लेकिन क्या करे, ये कर्म करने में बड़ा मजा आता है। घोड़ी पे जाता है, बैंड बजा के लाता है, ऐसे बैंड बज रहे, घोड़ी पे दूल्हा जा, देखा नहीं हो कार्टून बना देते उसको, शादी में बने होगे तुम लोग। ऐसे तो नहीं बैठते कि जाके घोड़ी पर ऐसे बैठ जा, वो या दुनिया भर का डेकोरम उसका पूरा सजा के बैंड बजा के घोड़े पर बिठा के ले जाते। एक आदमी ने पूछा, दूल्हा घोड़े पर ही क्यों आता है? बताओ, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर क्यों आता है? जवाब दिया उस बच्चे ने, एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। बैंड बजा के लाता है, उसके बाद फिर क्या बैंड बजती है वो तुम जानते हो, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है, जीवन को सार्थक करिए, कुछ करो, चाहे धर्म के क्षेत्र में करो, चाहे समाज के क्षेत्र में करो, राष्ट्र के क्षेत्र में करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचना है, अपनी शक्ति आप बनो, अपनी ताकत खुद बनो, दूसरों के सहारे जिंदगी मत गुजारो। जब ये कर्म करोगे और जब इनका फल लौट कर आएगा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल बुढ़ापे में मिलता है। अपनी ही औलाद अपना साथ नहीं देती है, बुढ़ापा अकेले काट। आदमी क्यों भागता है, क्यों इतना संसार बसाता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। जब पैदा होता है आदमी तो अकेला होता है, शादी कर लेता है तो 2 हो जाते हैं, साल भर बाद 3 हो जाते हैं, 2 साल बाद 4 हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, बड़ा वाला पूना पढ़ने चला जाता है, बेटी ससुराल चली जाती है। 1 से शुरू हुआ था, 4 बने, बड़ा लड़का गया पूना पढ़ने, वहीं सेटल हो गया, फिर 3 हो गए, लड़की ससुराल गई, फिर 2 हो गए। अब 2 में से 1 तो निपटेगा ही निपटेगा, फिर 1 हो गया, जहां से चला था वहीं खड़ा हो गया। 1 से फिर लास्ट में 1 ही बचा। आदमी ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है, 1 से यात्रा शुरू होती है और 1 में ही खत्म हो जाया करती है। उसके लिए आदमी 20, 25, 30 साल के लिए कितना बवंडर रचता है, कितनी हाय तौबा करता है अपनी जिंदगी में। एक बात याद रखना, जब पैदा हुआ था तो एक कपड़ा मिला था तुझे, कमर में पहनाया जाता था वो कपड़ा, उसमें उस लंगोट में जेब नहीं होती थी। जब पैदा हुआ था तो एक कपड़ा था जिसमें जेब नहीं थी, और जब जाएगा तो एक कपड़ा होगा, उस कफन में भी कोई जेब। अब सोचिए, उस कफन और लंगोट के बीच इतना अंतर आया, सारी दुनिया की संपदा बटोरने के लिए आदमी पूरी जिंदगी को बर्बाद करता है।